नमस्कार दोस्तों, अगर आप आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2025 के 40वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना ना भूले दोस्तों। सबसे पहले तो लखनऊ के बल्लेबाजों ने तूफान मचाया, मगर अक्षर पटेल और दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने बेहतरीन वापसी करके एक छोटे स्कोर पर उनको रोक दिया। फिर बाद में केएल राहुल और अक्षर पटेल ने मिलकर अपने तूफान से दिल्ली टीम ने इस पूरे महामुकाबले को पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल 2025 के अंतर्गत 40वां महामुकाबला इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच में खेला गया। आज इकाना स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में अर्शद पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम मौजूद थी। जब इसमें टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर इस महामुकाबले में लखनऊ की टीम की तरफ से अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस मैच में एडन मार्करम और मिशेल मार्श के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां पर आज दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल पहले ओवर लेकर अपनी टीम की तरफ से आते हैं और पहला एक बेहतरीन ओवर डालते हैं और पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए जाते हैं। अब बेहतरीन ओवर समाप्ति के बाद जब दूसरा ओवर मिचेल स्टार्क को दिया जाता है तो एडन मार्करम उनको टारगेट करते हैं और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन लेग साइड की ओर एक पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। ये इस मैच की पहली बाउंड्री होती है और दूसरे ओवर में 9 रन के साथ टीम बेहतरीन 12 रन बना लेती है। इसके बाद तीसरा ओवर फिर कप्तान अक्षर पटेल लेकर आते हैं, मगर इस ओवर में आज मिशेल मार्श ने बेहतरीन वापसी की और दूसरी गेंद पर कप्तान अक्षर पटेल को टारगेट करते हुए पैर निकालकर डीप कवर्स की ओर ड्राइव किया और लॉन्ग ऑन फील्डर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका लगा दिया। अब इस ओवर में लखनऊ की टीम बेहतरीन 7 रन बना लेती है और 3 ओवर में टीम 19 रन पूरे कर लेती है। आज अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को अब लखनऊ के बल्लेबाज पीटना शुरू कर चुके थे और यही अंदाज चौथे ओवर में दिखाई देता है, जहां चौथा ओवर जब मुकेश कुमार को थमाया जाता है तो इस ओवर में एडन मार्करम पहले तो मुकेश कुमार को ऑफ स्टंप पर डाली गई तेज गति की गेंद पर पॉइंट की ओर कट शॉट खेलने के प्रयास में एक चौका लगा देते हैं। वहीं दोस्तों, तीसरी गेंद पर फिर एडन मार्करम का घातक अंदाज दिखाई देता है और एडन मार्करम आज मुकेश कुमार को विकेट लाइन पर डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इस ओवर में 12 रन के साथ टीम 4 ओवर में 31 रन पूरे कर चुकी थी। एक बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी एडन मार्करम और मिशेल मार्श के बीच में दिखाई दे रही थी। खास करके एडन मार्करम आज एक अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ मिशेल मार्श भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। अब पारी का 5वां ओवर लेकर फिर कप्तान अक्षर पटेल आते हैं तो दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श एक बेहतरीन आगे बढ़कर एक चौका लगा देते हैं और दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती और 5 ओवर में इस टीम ने बेहतरीन बिना कोई विकेट गंवाए 40 रन पूरे कर चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद 6वां ओवर लेकर दुश्मन था चमीरा आते हैं तो पहली गेंद पर मिशेल मार्श उनका स्वागत करते हैं। गगनचुंबी 6 के रूप में फाइन लेग की तरफ पूरी ताकत से पुल शॉट लगाया गया था और इस ओवर में 11 रन के साथ 6वें ओवर में टीम 51 रन बिना कोई विकेट गंवाए पूरे कर लेती है और इस प्रकार पावर प्ले समाप्त होने तक टीम की एक बेहतरीन शुरुआत हो चुकी थी। आज लग रहा था कि लखनऊ की टीम बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ ही दिल्ली को पछाड़ देगी और पारी के 7वें ओवर में जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आते हैं तो एडन मार्करम उनको दूसरी गेंद पर बैकफुट से जाकर सामने की ओर एक पंच करते हैं और बेहतरीन चौका उनके द्वारा लगाया जाता है और इस प्रकार टीम एक बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा अगले ओवर में विपराज निगम के सामने भी पेश करती है। जब विपराज निगम 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं तो पहली गेंद पर एडन मार्करम कड़क पुल शॉट लगाते हैं और महज अपनी टाइमिंग से पुल शॉट का इस्तेमाल करके गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं दोस्तों। वहीं नहीं, इस ओवर की दूसरी गेंद पर विपराज निगम एक गेंद डालते हैं
तो एडन मार्करम बड़ा शॉट खेलने जाते हैं, मगर कैच उठ जाता है और मिचेल स्टार्क ने कैच छोड़ दिया। इस प्रकार यह 44 रन के स्कोर पर एडन मार्करम को एक जीवन दान मिलता है। इसके बाद अगली गेंद पर विप्राराज निगम को मिशेल मार्श एक बेहतरीन शॉट लगाकर लेग स्टंप के बाहर से बैकफुट लेग की तरफ एक चौका लगा देते हैं और 8 ओवर की समाप्ति तक टीम बेहतरीन 75 रन बना चुकी थी। आज इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ एडन मार्करम अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और पारी के अगले ओवर में मिचेल स्टार्क को 2 रन दौड़कर एडन मार्करम अपना 30 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और एक बेहतरीन नजारा पेश करते हैं। इसके बाद इन दोनों की बेहतरीन 87 रन की साझेदारी हो चुकी थी और एडन मार्करम अपना अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। मगर पारी का 10वां ओवर लेकर जब दुश्मन था चमीरा आए तो अंतिम गेंद पर एडन मार्करम उनको एक शॉट लगाने गए और ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए और इस प्रकार 33 गेंदों में 52 रन बनाकर एडन मार्करम आज पवेलियन चले गए और 10 ओवर में एक विकेट खोकर 87 रन टीम बना पाई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सबसे घातक बल्लेबाज निकोलस पूरन को मैदान पर भेजा जाता है। दोस्तों, 11वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आते हैं तो निकोलस पूरन उनको सबसे पहले तो दूसरी गेंद पर एक शानदार पसंदीदा शॉट घुटना टिकाकर लगाते हुए स्लॉग स्वीप के माध्यम से 4 रन हासिल कर लेते हैं। इसके बाद अगली गेंद पर कुलदीप यादव को निकोलस पूरन बैक टू बैक बाउंड्री हासिल करके पैड लाइन पर डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ फ्लिप करके एक चौका लगा देते हैं और 11वें ओवर में टीम शानदार एक विकेट खोकर 98 रन पूरे कर चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद पारी का 12वां ओवर लेकर मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने आते हैं तो निकोलस पूरन को वह दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं और सिर्फ 9 रन बनाकर आज निकोलस पूरन पवेलियन चले गए थे और दूसरा झटका लखनऊ को लग चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए घातक बल्लेबाज अब्दुल समद आते हैं दोस्तों और पारी के 13वें ओवर में शानदार टीम अपने 100 रन पूरे कर लेती है और 2 विकेट खोकर 707 रन पर पहुंच गई थी। और इसके बाद पारी के 14वें ओवर में मुकेश कुमार आकर टीम को एक और सफलता दिलाते हैं, जहां पर दूसरी गेंद पर वह अब्दुल समद को कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और अब्दुल समद 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर आते हैं, मगर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मिशेल मार्श को भी मुकेश कुमार क्लीन बोल्ड कर देते हैं। आज मिशेल मार्श 36 गेंदों में 45 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे और इस प्रकार 14 ओवर समाप्त होने तक टीम 4 विकेट खोकर 110 रन बना चुकी थी। शुरुआत जितनी अच्छी थी उसके बाद लगातार विकेट गिरने से अब पूरा दबाव बल्लेबाजी पर आ चुका था और अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम बेहतरीन वापसी कर चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आयुष बड़ोनी मैदान पर आते हैं। 15वें ओवर में कुलदीप यादव को पहली गेंद पर डेविड मिलर एक बेहतरीन घुटना टिकाते हैं, स्वीप करते हुए चौका जड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर में मुकेश कुमार आते हैं तो यहां से आयुष बड़ोनी भी अपना गैर बदलते हैं और चौथी गेंद पैरों पर डाली गई गेंद को खूबसूरती से कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फ्लिक करके चौका लगा देते हैं और 16 ओवर में 4 विकेट होकर टीम 124 रन बना चुकी थी। इसके बाद 17वें ओवर लेकर जब कुलदीप यादव आते हैं तो इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए जाते हैं और टीम बेहतरीन गेंदबाजी का नज़ारा पेश करती है। 18वें ओवर में दुश्मन था चमीरा आते हैं तो उनको आयुष बड़ोनी 5वीं गेंद पर एक कवर्स की तरफ चौका जरूर लगाते थे कट के माध्यम से और इस प्रकार टीम 4 विकेट खोकर 18 ओवर की समाप्ति तक 139 पर पहुंच गई थी। आज अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की कसी हुई गेंदबाजी ने कमाल करके सबको हैरान करके रख दिया था और लखनऊ को बेहतरीन उसी के घर में रन नहीं बनाने दिया था और एक शुरुआत बेहतरीन मिलने के बावजूद भी आज लखनऊ की बल्लेबाजी दबाव में थी। हालांकि 19वां ओवर जब मिचेल स्टार्क को थमाया जाता है तो आयुष बड़ोनी उनको दूसरी गेंद पर बेहतरीन जल्दी से पिक करके रिवर्स लैप लगाकर थर्ड मैन की तरफ चौका लगा देते हैं और इस प्रकार पारी का अंतिम ओवर लेकर फिर मुकेश कुमार आते हैं। आयुष बड़ोनी इस ओवर की पहली गेंद पर शानदार खड़े खड़े लॉफ्ट करते हुए
बाउंड्री हासिल करते हैं चौके के रूप में। दोस्तों यही नहीं, इसके बाद दूसरी गेंद पर आयुष बड़ोनी लाजवाब ड्राइव शॉट लगाकर गैप में फुल टॉस गेंद को बाहर भेज देते हैं और तीसरी गेंद पर आयुष बड़ोनी बैक टू बैक तीसरा कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और आयुष बड़ोनी अपनी शानदार तूफानी पारी खेल रहे थे। इस ओवर की चौथी गेंद पर मुकेश कुमार अपनी वापसी करते हैं और आयुष बड़ोनी को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। आयुष बड़ोनी सिर्फ 36 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे, मगर एक बेहतरीन स्थिति में अपनी टीम को उन्होंने पहुंचा दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आते हैं, तो आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार ऋषभ पंत को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं और बिना कोई खाता खोले आज ऋषभ पंत की पारी का अंत होता है और निर्धारित 20 ओवर में टीम 6 विकेट खोकर 159 रन बना पाई थी और 160 रन का लक्ष्य आज चेस करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया था, जहां पर 160 रन के लक्ष्य के जवाब में जब दिल्ली कैपिटल्स टीम मैदान पर आई तो उसके 2 बल्लेबाज मैदान पर दिखाई दिए, जहां पर आज अभिषेक पोरेल और करुण नायर के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पारी के पहले ओवर करने की जिम्मेदारी आज शार्दुल ठाकुर के हाथों में थमाई गई थी, मगर शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी को पहली ओवर में करुण नायर टारगेट करते हैं और दूसरी गेंद पर सबसे पहले करुण नायर एक स्ट्रेट ड्राइव के माध्यम से लाजवाब चौका लगाते हैं, मगर तीसरी गेंद पर आज करुण नायर ने एक कवर ड्राइव लगाई और शार्दुल ठाकुर को बैक टू बैक दूसरा चौका लगाया गया। दोस्तों यही नहीं, इस ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक पोरेल अपना शानदार अंदाज दिखाते हैं और कवर्स की तरफ एक शॉट खेलने जाते हैं, मगर कट के साथ थर्ड मैन की तरफ एक चौका हासिल होता है। इस ओवर में 3 बाउंड्री के साथ कुल मिलाकर 15 रन टीम बना लेती है। एक बेहतरीन शुरुआत आज टीम को मिल चुकी थी। अब दूसरा ओवर दिग्वेश सिंह को दिया जाता है, तो दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल एक शानदार ड्राइव शॉट के माध्यम से चौका लगा देते हैं। पारी का तीसरा ओवर प्रिंस यादव को दिया जाता है, मगर अभिषेक पोरेल का अंदाज इसमें भी नहीं रुकता और वह तीसरी गेंद पर शानदार ड्राइव शॉट खेलकर अभिषेक पोरेल एक शानदार चौका लगा देते हैं और तीसरे ओवर में 7 रन के साथ टीम बेहतरीन बिना कोई विकेट गंवाए 28 रन बना लेती है। इसके बाद फिर पारी का चौथा ओवर लेकर एडन मार्करम आते हैं और एडन मार्करम को तीसरी गेंद पर करुण नायर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इसके साथ ही आज करुण नायर का घातक अंदाज दिखाई देता है, मगर एडन मार्करम अपनी वापसी करते हैं और अगली गेंद पर करुण नायर को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन किराए दिखाते हैं। आज करुण नायर 15 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। इसके बाद टीम का साथ देने के लिए लोकेश राहुल को मैदान पर भेजा जाता है और यहां से लोकेश राहुल और अभिषेक पोरेल ने बेहतरीन अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पारी के 5वें ही ओवर में प्रिंस यादव को लोकेश राहुल चौथी गेंद पर एक शानदार बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करके फ्लिक करके चौका लगा देते हैं। दोस्तों इसके बाद पारी के 6वें ओवर में आवेश खान गेंदबाजी करने आते हैं, तो लोकेश राहुल उनको पहली गेंद पर एक शानदार पैडलाइन की गेंद को हल्के से फाइन लेग की तरफ चौका लगा देते हैं। इसके बाद चौथी गेंद पर अभिषेक पोरेल आवेश खान को टारगेट करके एक बेहतरीन कवर्स की ओर गैप में बाउंड्री की तरफ गेंद को भेजते हैं और इस प्रकार टीम अपने 50 रन पूरे कर लेती है और 6 ओवर की समाप्ति यानी पावर प्ले समाप्त होने तक 1 विकेट खोकर टीम 54 रन बना चुकी थी। दोस्तों अब जीत के लिए 106 रनों की आवश्यकता थी और बेहतरीन शुरुआत के कारण अब दिल्ली की जीत निश्चित नजर आने लगी थी। गेंदबाज अब परेशानी में नजर आ रहे थे और यही कुछ हाल आज कप्तान ऋषभ पंत का दिखाई देता है। ऋषभ पंत भी अब परेशान नजर आने लगे थे। ऐसे में पारी का फिर 10वां ओवर लेकर एडन मार्करम आते हैं, तो अभिषेक पोरेल उनको दूसरी गेंद पर टारगेट करते हुए रिवर्स स्वीप के माध्यम से थर्ड मैन की तरफ एक चौका हासिल कर लेते हैं और इस प्रकार पहले 10 ओवर में टीम 1 विकेट खोकर 80 रन बना चुकी थी। आज अभिषेक पोरेल ने एक बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 11वें ओवर जब रवि बिश्नोई को थमाया जाता है तो अभिषेक पोरेल उनको पहली गेंद पर एक शानदार 6 लगा देते हैं और बेहतरीन साइड स्क्रीन के पास जाकर गेंद गिरती है और इस प्रकार अभिषेक पोरेल अपने अर्धशतक की ओर करीब पहुंच गए थे।
मगर फिर तीसरी गेंद पर लोकेश राहुल आकर रवि बिश्नोई को टारगेट करके गुगली गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं और बेहतरीन अब 34 गेंदों में अभिषेक पोरेल ने अपना अर्धशतक भी पूरा इसी ओवर में कर लिया था। दोस्तों, इसके बाद फिर जब 12वें ओवर एडन मार्करम लेकर आते हैं तो लोकेश राहुल उनको पहली गेंद पर एक गगनचुंबी 6 टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके लगा देते हैं और इस प्रकार दिल्ली अपने 100 रन भी पूरे कर लेती है। मगर अभिषेक पोरेल जो अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, इसी ओवर में एडन मार्करम का शिकार बनते हैं। डेविड मिलर ने उनका कैच लिया था और आज बेहतरीन 51 रन बनाकर अभिषेक पोरेल पवेलियन चले गए थे और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर आ जाते हैं। आज अक्षर पटेल अपना एक घातक अंदाज दिखाना शुरू करते हैं और एक अलग ही लेवल की बल्लेबाजी करके सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं। दरअसल पारी के 14वें ओवर में जब रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आते हैं तो चौथी गेंद पर अक्षर पटेल सबसे पहले तो उनको एक गेंद को मिड विकेट की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। अंतिम गेंद पर रवि बिश्नोई को अक्षर पटेल एक और टाइमिंग के साथ शानदार गेंद को स्टैंड में 6 रन के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में 13 रन के साथ 2 विकेट खोकर टीम 121 रन बना चुकी थी। अब जीत ज्यादा दूर नहीं थी। पारी का जब 15वां ओवर लेकर आवेश खान आते हैं तो इस ओवर में एक जोखिम भरा शॉट लगाते हैं। अक्षर पटेल और 5वीं गेंद पर एक शानदार ऑफ ड्राइव के माध्यम से चौका लगाया जाता है। दोस्तों, 16वें ओवर में शार्दुल ठाकुर आते हैं। यहां से लोकेश राहुल अपना घातक अंदाज दिखाना शुरू करते हैं और पहली गेंद पर लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को पुल शॉट के माध्यम से चौका लगा देते हैं। तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए शार्दुल ठाकुर को टारगेट करते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अब अपनी टीम के जीत के करीब पहुंचा देते हैं और 16 ओवर समाप्ति तक टीम 141 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। अब अंतिम 24 गेंदों में जीत के लिए सिर्फ 19 रन की आवश्यकता थी और लोकेश राहुल भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा करने वाले थे। और फिर पारी के 17वें ओवर में जब दिग्वेश सिंह मैदान पर आते हैं तो अक्षर पटेल उनको 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी हीप शॉट लगाकर 6 लगा देते हैं और टीम 151 रन बना चुकी थी। अब अंतिम 18 गेंदों में सिर्फ 9 रन की दरकार थी। लोकेश राहुल 18वें ओवर में पहली गेंद पर एक सिंगल रन लेकर शानदार अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रिंस यादव को लोकेश राहुल एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इस प्रकार टीम आज बेहतरीन 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर लेती है और 8 विकेट से आज दिल्ली ने लखनऊ को उसी के घर में हरा दिया था। इस महामुकाबले में लोकेश राहुल ने अर्धशतकीय की पारी खेली, साथ में मुकेश कुमार ने भी बेहतरीन 4 विकेट लिए। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के कारण और अक्षर पटेल की बेहतरीन कप्तानी के कारण इस महामुकाबले में बड़ा पलटवार देखने को मिला। मगर आज इस महामुकाबले को जीत के सबसे बड़े हीरो रहे गेंदबाज मुकेश कुमार, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से कमाल करके रख दिया और अपने इस स्पेल में उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट लिए, जिसके कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे में इस महामुकाबले में दिल्ली ने शानदार प्रदर्शन किया। तो दिल्ली की आप इस जीत को कि एल राहुल की बल्लेबाजी को और मुकेश कुमार की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करें।